हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम स्वॉर्ड एम्परर के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने ये देखा था कि जो चासिन्यून होता है उस रिफ्ट जो होता है, जो वहाँ पे छेद होता है, वहाँ पे पहुँच जाता है और वो बोलता है कि आखिर इस छेद के पीछे अंदर है क्या। चूँकि अब मुझे पता चल चुका है कि जितने भी मॉन्स्टर्स जो कि मैजिक स्टोन नहीं देते और उनका बॉडी एक लाश बन जाता है, कॉर्स बन जाता है, वो सब इसी जो छेद है उसके अंदर से आते हैं। तो मुझे बस ये चेक करना होगा कि आखिर इसके पीछे है क्या। वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके अंदर जा नहीं पाता, मतलब उसका हाथ जो होता है उसके हाथ पार निकल जाता है। बोलते ये बिल्कुल उसी फॉग लेपर्ड डेंजन की तरह है, मैं इसको टच नहीं कर सकता, मैं बस इसको देख सकता हूँ। अगर केस ऐसा है, मतलब अगर ये सिचुएशन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, तो इसका मतलब क्या, ये जो मॉन्स्टर है बस यही इन सारे छेद के अंदर से आ सकते हैं और हम लोग इन छेद के अंदर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये जो क्रैक है ये इन सारे मॉन्स्टर के लिए एक गेट का, मतलब एक गेट के जैसा है। जैसे कि हम लोग एक डेंजन के अंदर जाते हैं तो उसके गेट को क्रॉस करके अंदर जाते हैं, उसी तरह ये जो क्रैक है वो इन मॉन्स्टर्स के लिए वो गेट का काम करता है और ये लोग उस गेट यानी क्रैक से हम लोग की दुनिया में बाहर आते हैं। ये सब नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि जितने भी डेंजन को हम लोग ने अभी तक क्लियर किया वो सब हम लोग के लिए ट्यूटोरियल्स था, वो लोग हम लोग को सिखा रहे थे। अब असली मुसीबत तो अभी आने वाली है। अगर ऐसा होने वाला है तो ये मुसीबत काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है और मुझे इसके लिए एविडेंस जमा करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। मुझे इन सबको और ज़्यादा ऑब्जर्व करना होगा। मुझे सबसे पहले जेजू आइलैंड में जाना होगा जहाँ पे पहला क्रैक अपीयर हुआ था, जहाँ पे वो फॉग लेपर्ड डेंजन की बात कर रहा होता है। फाइनली वो अपने मैजिक को यूज करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा का सीधा जेजू आइलैंड में पहुँच जाता है। वहाँ पर जैसे वो पहुँचता है तो वहाँ पे जो जोकर गिल्ड के मेंबर्स होते हैं वो लोग उसको पहचान जाते हैं, बोलते हैं गिल्ड लीडर चासिन्यून, गिल्ड लीडर चासिन्यून। फाइनली आप यहाँ पे आगे काफ़ी समय बाद आपसे मिल रहा हूँ, आप कैसे हो, आप कैसे हो। सिन्यून जो होता है उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम ठीक हो, मुझे लगता है तुम्हें काफ़ी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बोलता है कि हाँ इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन साथ ही वो अपने जो घुटने होता है घुटनों के नीचे उसके सिन्यून के पैरों पर गिर जाता है। अब बोलता है गिल्ड लीडर चा, क्या आपको वो 6 हाई रैंक डंजन जो कि जेजू आइलैंड में अपीयर होते हैं उन सब के बारे में याद है? जब पिछली बार आप यहाँ पे आए थे तो आपने उन 6 के 6 हाई रैंक जो डेंजन थे उन सबको क्लियर कर दिया था, लेकिन फाइनली यहाँ पे एक और हाई रैंक डेंजन अपीयर हो चुका है जिसको हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे। प्लीज़ हमारी मदद करो, प्लीज़ हमारी मदद करो। सिन्यू जो तो उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि हर जगह बहुत अजीब अजीब फेमिनन हो रहा है। अब मुझे इन सब के बारे में, इन सारे सिचुएशन के बारे में अपडेट करना होगा और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सके उन सबको यहाँ पे मुझे जमा करना होगा। फाइनली उसे वो बात याद रहती है जो कि उसने जो करंट हेवन क्रिएशन लीडर गिल्ड के लीडर है यानी कि लिन मी, उससे बात किए होते तो लिन मी ने इसको बताया होता है कि चूँकि लास्ट ईयर के जो सेकेंड हाफ था वहाँ उसके बाद से चाइना में बहुत सारे स्ट्रेंज जो डंजन फेमिनन हो रहे, मतलब डंजन में काफ़ी सारे बदलाव हो रहे और ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा है। इन सब के मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले। सिन बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं इन सब के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा और जैसे मुझे कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं उसको तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये सब उसके पास्ट की मेमोरीज होती है। फाइनली हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सिन्यू जो होता है अभी खड़ा होता है और सोच रहा होता है। जल्दी जल्दी ये मालूम करना होगा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और इन सबको सॉल्व कैसे किया जाएगा। साथ ही वो जो गिल्ड लीडर होता है, जोकर वाले गिल्ड लीडर, उससे पूछता है कि क्या तुम इस बार अपने साथ अच्छे बंदे लाए हो जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूँ। लेकिन क्योंकि पिछली बार जब ये अपने गिल्ड लीडर, मतलब ये जो जोकर गिल्ड था, वो अपने मेंबर्स को लाता था उसमें कुछ गद्दार भी होते। बोलते हैं हाँ हम लोगों ने सारे के सारे ट्रस्ट वर्दी मेंबर को लाए हैं। वो गिल्ड लीडर जो था काफ़ी ज़्यादा पंप अप हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मेरा विश्वास कर, इस बार मैंने बस उन सारे लोगों को रिक्रूट किया गिल्ड में जो कि जिस पे मैं सब ज़्यादा विश्वास करता हूँ। सिन्यू जो होता है उसे बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे पे भरोसा कर लो। और चूँकि अब इस यहाँ पे तुम्हें एक डेंजर दिख रहा है तो हम लोग को सबसे पहले इसके अंदर जाना होगा। साथ ही वो मन सोच रहा था कि सबसे पहले इसके अंदर मुझे जाते हुए जो भी मेरे सामने दिखे उन सबको मारना होगा जब तक कि वो कॉर्स वाला यानी कि लाश वाला मॉन्स्टर मेरे सामने ना आ जाए। वो उसके अंदर जाता है और सारे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। उन सबको मारता है, लेकिन वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उसे मरने के बाद मैजिक स्टोन जो होते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। लेटर तो चासिन्यून की पावर को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता। बोलता है कि मुझे पता था कि एक हाई रैंकिंग हंटर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने सारे फॉग लेपर्ड जो मॉन्स्टर हैं उन सबको इतनी आसानी से मार सकता है। ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही सिन्यू बोलता है चलो हम लोग को जल्दी आगे बढ़ना होगा। वो उसके अंदर जा रहा था, लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड, ये इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो सकता है। सिन्यू जो था उस क्रैक की तरफ देख के उसकी बात कर रहा था, लेकिन तभी जो पीछे का गिल्ड लीडर तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता, बोलता है गिल्ड लीडर चा,
उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है। वो बोलता है कि आखिर ये है क्या। वो उस क्रैक की तरफ उंगली दिखाता बोलता है कि आखिर ये है क्या। सिन्यू उसके बाद सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बोलता है क्या तुम इस वाइट होल को देख सकते हो। गिल लीडर जो तो बोलता है कि हाँ हाँ हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा क्लियरली तौर से देख सकते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये क्रैक की तरह लग रहा है जो कि काफ़ी जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। तो सैन्यून जो होता है बोलता है कि फाइनली सब लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रैक है। वो अपने हाथ में अपनी मैजिक को इकट्ठा करता है और एक जोरदार ब्लास्ट जो होता है सामने की तरफ मार देता है, लेकिन उसका ब्लास्ट जो होता है उस जो क्रैक होता है उसके हाथ पर जाके गिर जाता है। ये देख के जितने भी गिल्ड लीडर और जितने भी उसके गिल्ड के मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। बोलते हैं कि मैजिक तो इसके आर पार चला गया, इसको पे तो कुछ भी असर नहीं पड़ा। हमें एक और जगह यानी कि माउंट चियक जो कि एक ट्यूटोरियल डेंजन होता है वहाँ का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे कुछ जो गार्ड्स होते हैं उसको देख रेख करने के लिए सिक्योरिटी होते हैं, वो लोग उबासी ले रहे थे। बोलते हैं कि मुझे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना, यहाँ बैठे बैठे मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है। दूसरा जो मैंने वो होता है बोलता है हंटर यू तुम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा बक क्यों कर रहे हो, हम लोग का ये रोज़ का काम है। बोलता है कि हाँ हम जानता हूँ लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है, इससे बैठे बैठे मुझे मन नहीं लग रहा। एक डंजन का सिक्योरिटी गार्ड का जॉब काफ़ी ज़्यादा आसान है, यहाँ पे बैठे बैठे बस उस डंजन के ऊपर नज़र रखना होता है। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे नहीं पता नहीं चलेगा कि मैं कब एक बूढ़ा बन जाऊँगा और मैं वापस से कभी हंटिंग यानी हंटर बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा, डंजन के अंदर जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। यहाँ बैठे बैठे तो मेरे सारे स्किल्स खत्म हो जाएंगे। दूसरा जो बंदा होता है बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे और तुम इन सब के बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अगर 1-2 डेंजर रेट पे जाओगे तो तुम्हारी हालत पहले जैसी हो जाएगी, तुम एक काफ़ी अच्छे हंटर बन जाओगे जैसे कि पहला हुआ करते। तो बोलता है कि हाँ ये सब के बारे में मुझे पता है लेकिन मुझे अब काम करने का मन ही नहीं करता। फाइनली वहाँ साथ ही उन सब का जो ध्यान होता है वो सामने पड़े जो स्क्रीन होता है LCD तो उसके ऊपर जाता है। तो वहाँ पे जो कैमरा की रिकॉर्डिंग चल रही होती है वो अचानक से हट जाती है और कुछ अजीब अजीब दिखने लगता है। सारे जो हंटर होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी हडोल खा जाते, शॉक हो जाते, बोलते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर मॉनिटर के साथ क्या मसला है। दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे क्या पता, ये सर आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। लेकिन तभी उस मॉनिटर के ऊपर एक अजीब सी गॉडेस आ जाती है और वो बोलती है कि हालांकि तुम लोगों ने मेरी दी हुई ब्लेसिंग को वेस्ट नहीं किया लेकिन तुम लोगों ने उन सबको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लिया। वो गॉडेस का जो इमेज होता है पूरी पूरी जो चाइना होता है या जापान होती है पूरे स्क्रीन पे जितने भी स्क्रीन होते हैं पूरे के पूरे वहाँ पे देश में सारे स्क्रीन पे दिखने लगते हैं। सारे लोग उस स्क्रीन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे चीज़ें चल रही है उस हिसाब से मैं तुम लोग को ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती, मुझसे जितना बन सकता है मैं तुम लोग की मदद करने की कोशिश करूँगी और तुम लोग के लिए ज़्यादा वक्त निकालने की कोशिश करूँगी और उम्मीद करूँगी कि जो आउटकम हो वो हम लोग के फेवर में यानी ह्यूमैनिटी के फेवर में होगा। साथ ही वो स्क्रीन जो होता है बंद हो जाता है, गॉडेज जो वहाँ चल जाती है। जितने भी हंटर्स होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। बोलते हैं कि ये आवाज़ तो गॉडेज की थी। बोलता है कि हाँ मैंने ये आवाज़ हंटर एकेडमी क्लासेस में सुना था, ये बिल्कुल गॉडेज की आवाज़ थी। आखिर यहाँ पे चल क्या, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा। साथ ही उन लोग को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है तो वो लोग उस कमरे से निकल के बाहर की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ पे टेंजेंट का जो गेट होता है वहाँ पे वो बंदा देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम लोग भी वही देख रहे हो जो कि मैं देख रहा हूँ। बोलते हैं हाँ हम लोग भी वही देख रहे हो जो कि तुम देख रहे हो। फाइनली वहाँ पे दिखाता है जो डेंजन होता है जो कि एक ट्यूटोरियल एरिया होता है, वहाँ पे सारे जितने भी उसके अंदर से मॉन्स्टर होते हैं बीस्ट होते हैं वो सब निकल बाहर आ जाते हैं और वो सारे बीस्ट जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे हो। तो बोलते हैं ये तो डंजन के रैबिट हैं, आखिर ये लोग बाहर कैसे आ सकते हैं। बस हमें उस फॉग लेपर्ड डेंजन का सीन दिखाता है जहाँ पे क्रैक के सामने 4 सीन सब खड़े होते हैं। उस क्रैक के अंदर से एक मॉन्स्टर जो था फाइनली बाहर तरफ आ रहा होता है। वो लोग बोलते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये मॉन्स्टर जो है वो वुल्फ मॉन्स्टर है वो उससे बाहर कैसे आ सकता है। सीनू जो है उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा था, बोलता है कि ये एक स्पेशल मॉन्स्टर जो कि इस क्रैक से बाहर आ रहा है और जितने भी टेंजेंट के रोल हम लोग को अभी तक पता चले थे रूल्स वो सारे के सारे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अब डेंजेंट से जो मॉन्स्टर फाइनली बाहर आने लगे और वो मॉन्स्टर जो है काफ़ी रफ्तार के साथ उन सबके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी सीनू जो होता है उसको अपने हाथ से पकड़ लेता, बोलता है मैं इसको जिंदा पकड़ूंगा और उसके बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सके उन सबसे इकट्ठे करने की कोशिश करूँगा और उस मॉन्स्टर को काफ़ी आराम से पकड़ लेता है। वहाँ पे जितने भी गिल्ड के मेंबर होते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते, बोलते हैं कि ये तो एक वुल्फ मॉन्स्टर, ये इस क्रैक के अंदर से बाहर कैसे आ सकता है, हम लोग तो फॉग लेपर्ड डेजर्ट के अंदर, इसके अंदर से वुल्फ मॉन्स्टर कैसे आ सकता है। सीन जो तो उन सबकी तरफ देखते हैं उस मॉन्स्टर को बेहोश कर देता है, बोलता है कि हाँ ये फॉग लेपर्ड डेजर्ट है और यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए इसको जिंदा मैंने बेहोश कर दिया, तुम लोग इसको जिंदा रिसर्च सेंटर में ले जाओ और इसके ऊपर हम लोग रिसर्च करने वाले हैं और तुम सबको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने इसे बेहोश कर दिया, ये अब तुम लोगों पर अटैक नहीं करेगा। वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसको लेकर वहाँ पे यानी रिसर्च सेंटर में ले जाने लगते हैं और सीन जो तो वहीं पे खड़ा होता है और अपने पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही वो अपने माइंड शॉट को यूज करने वाला होता है, वो अपने माइंड शॉट को वहाँ पे यूज करता है और सारे जितने भी उसके माइंड से बने हुए शॉट होते हैं शॉट होते हैं उन सारे के सारे उस क्रैक के अंदर फेंक देता है और जैसे उसका माइंड शॉट जो होता है उस स्क्रीन यानी वो उस क्रैक से टकराने वाला होता है तभी वो उसका ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस क्रैक के आगे एक स्क्रीन आ जाती है येलो कलर की और उसका सारे शॉट उस स्क्रीन से जाकर टकरा के वेस्ट हो जाता है। वहाँ पे एक स्क्रीन पे लिखा होता है कि चासिन्यून इस तरह का अटैक यहाँ पे अलाउ नहीं है, मतलब अभी तुम इस अटैक को यूज नहीं कर सकते। ये अटैक जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसके साथ जो एपिसोड होता है पेंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।